नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के एक ऐसे ऐतिहासिक कानूनी फैसले के बारे में जिसका असर लाखों सरकारी कर्मचारियों की जिंदगी पर पड़ने वाला है। ये कहानी है एक लंबी लड़ाई और एक बहुत बड़ी जीत की। तो खबर ये है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जो राज्य के लाखों कर्मचारियों के लिए वाकई एक नई सुबह लेकर आया है। चलिए इस फैसले के हर एक पहलू को जरा गहराई से समझते हैं। देखिए, ये फैसला सिर्फ एक कानूनी आदेश नहीं है। ये उन हजारों लाखों कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है जो न जाने कितने सालों से अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो इस फैसले की सबसे अहम बातें क्या हैं? देखिए, 2 जजों की एक खंडपीठ ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि स्थानीय निकायों में काम करने वाले सभी कर्मचारी अब से राज्य सरकार के कर्मचारी माने जाएंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि उन्हें लोक सेवक का दर्जा मिलेगा और सरकार को वो सारे फायदे देने होंगे जो एक परमानेंट सरकारी कर्मचारी को मिलते हैं। तो ये जो बार बार हम शब्द सुन रहे हैं लोक सेवक, इस दर्जे के मिलने का असल में मतलब क्या है? ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, इसका कर्मचारियों की जिंदगी पर बहुत ही गहरा असर पड़ने वाला है। लोक सेवक या पब्लिक सर्वेंट एक लीगल टर्म है। ये दर्जा मिलना इस बात को पक्का करता है कि कोई व्यक्ति अब ऑफिशियली राज्य सरकार का हिस्सा है और इसके साथ ही उसे मिलती है नौकरी की सुरक्षा, एक रेगुलर पे स्केल, पेंशन और वो सारे सरकारी लाभ जो उन्हें अब तक नहीं मिल रहे थे। और ये फैसला किसी एक छोटे ग्रुप के लिए नहीं है, इसका असर बहुत बड़े पैमाने पर पड़ेगा। इसमें शिक्षाकर्मी हैं, संविदा शिक्षक हैं, गुरुजी हैं और इनके अलावा पंचायतों और नगर पालिकाओं में काम करने वाले अनगिनत दूसरे कर्मचारी भी शामिल हैं। जी हाँ, हम यहाँ कुछ हजार लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। इस एक फैसले का असर मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों पर पड़ेगा। ये उनके भविष्य को एक नई और सुरक्षित दिशा दे सकता है। लेकिन ये जीत ये रातों रात नहीं मिली है। इसके पीछे एक लंबा और काफी मुश्किल संघर्ष रहा है। आइए इस कानूनी लड़ाई के सफर पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, इस कहानी की शुरुआत हुई थी 2023 में, जब जस्टिस रूसिया की सिंगल बेंच ने कर्मचारियों के हक में पहली बार ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। पर सरकार ने इसे नहीं माना और इस फैसले के खिलाफ डबल बेंच में अपील कर दी। और अब जाके डबल बेंच ने भी सिंगल बेंच के उस पुराने फैसले पर अपनी मोहर लगा दी है, जिससे कर्मचारियों का पक्ष और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। तो इस पूरी लड़ाई का जो केंद्र बिंदु था वो यही था। एक तरफ थे कर्मचारी जिनका कहना था कि भाई हम राज्य सरकार के लिए काम करते हैं तो हमें लोक सेवक माना जाना चाहिए, और दूसरी तरफ थी सरकार जो इस दर्जे को देने के खिलाफ थी और इसीलिए उन्होंने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। इस मुश्किल कानूनी लड़ाई में इंदौर के अधिवक्ता श्री विकास जायसवाल की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके अथक प्रयासों के बिना यह जीत शायद मुमकिन नहीं होती। तो अब जब डबल बेंच से जीत मिल गई है तो सवाल उठता है कि आगे क्या होगा? तो क्या इसे आखिरी जीत मान लिया जाए? क्या ये लड़ाई अब पूरी तरह से खत्म हो गई है? शायद अभी नहीं। ऐसा लगता है कि ये संघर्ष अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। पूरी संभावना है कि राज्य सरकार इस फैसले को देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है। इसलिए इस जीत को बनाए रखने के लिए सभी कर्मचारियों को एकजुट होकर तैयार रहना होगा। आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये फैसला सिर्फ सैलरी या भत्तों के बारे में नहीं है, इसका महत्व उससे कहीं ज्यादा गहरा है। जैसा कि कहा गया है, ये सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं है, ये उन लाखों कर्मचारियों के अधिकारों की, उनके सम्मान की और उनके लिए न्याय की एक बहुत बड़ी जीत है। तो संक्षेप में कहें तो यह फैसला कर्मचारी अधिकारों के लिए एक मील का पत्थर है। ये दिखाता है कि अगर कानूनी तौर पर लगातार संघर्ष किया जाए तो सफलता मिल सकती है, और सबसे बढ़कर ये न्याय और सम्मान का प्रतीक है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, मध्य प्रदेश का ये फैसला क्या पूरे भारत में दूसरे पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों के लिए एक नज़ीर बन सकता है जो शायद इसी तरह के हक के लिए लड़ रहे हों? इस पर सोचना वाकई जरूरी है।